मामी बोली, अमन अगर तुझे ठंड लगती है तो मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है मामी। रात में सोते समय मेरा औजार मामी की गुफा से लगने लगी। मेरा औजार पूरा तना हुआ था और मामी की गुफा में घुसने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर मैं मामी के गुफा को सहलाने लगा और जैसे ही मामी के गुफा में उंगली डाली, मामी की नींद खुल गई। फिर क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मामी ठुकाई स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन है और आज मैं पहली बार अपनी मामी की खुदाई के बारे में आपको कहानी की सहायता से बताने जा रहा हूँ। कुछ गलती हो तो माफ करना, क्योंकि ये मेरी पहली रियल खुदाई स्टोरी है। मेरी मामी का नाम कुसुम है। उनकी उम्र 26 साल और मेरी 21 साल है। मुझे साइज का तो उतना पता नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा कि उस समय उनका साइज कितना था, लेकिन उनके संतरे पूरे हाथ में भर जाते थे। बात तब की है जब मैं 12वीं के एग्जाम देने वाला था। उसमें कुछ ही दिन बचे थे। उस वक्त मैं शहर में कमरा लेकर पढ़ रहा था। मेरे एग्जाम होने में मुश्किल से 2 महीने का वक्त ही बचा हुआ था और कमरे पर रहते हुए मेरा समय खाना बनाने और दूसरे कामों में बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जा रहा था। इस वजह से मेरे घर वालों ने कुछ दिन मेरी मामी को मेरे यहाँ भेजने का फैसला किया। मेरी माँ ने मामा से बात कर ली और वो मामी को कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ पर भेजने को राजी हो गए। जहां मैं रहता था वहां मैंने एक रूम लिया हुआ था, जिसमें मैंने एक बेड, एक टेबल और एक कुर्सी डाल रखी थी। रूम बड़ा होने की वजह से काफी जगह और भी बची थी। मामी के आने के बाद हम लोगों को सोने की दिक्कत तो होनी ही थी, तो उसके पहले ही मैंने एक रजाई और गद्दा उनके लिए लिया था। क्योंकि एग्जाम मार्च में होने थे और मामी को जनवरी में आना था, तो ठंड बहुत थी उस समय। जब वो अपने घर से चली तो मम्मी ने बोला था कि उनको जाकर बस स्टेशन से रिसीव कर लेना। मैं उनके आने से आधा घंटा पहले ही बस स्टेशन पर पहुंच गया। जब मामी बस से उतर रही थीं, मैं उनको देखता ही रह गया। पहले मामी पतली थी और अब मामी का बदन भर गया था। उनका फिगर कुछ ज्यादा ही उभर आया था। वो एकदम से टॉप क्लास हॉट औरत बन गई थी। मेरा तो मन किया कि वहीं जोर से पकड़कर भींच लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर हम लोग सीधे अपने रूम पर आए और थोड़ा आराम किया। फिर मामी ने पूछा कि अमन, घर में बनाने के लिए क्या है और क्या खाना पसंद करोगे? मैं बोला, जो रखा हुआ है वही बना दीजिए। अब कल सब सामान लेकर आऊंगा। मामी ने खाना बनाया। हम लोगों ने साथ में खाया। फिर हम लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद वो कहने लगी, अमन, मैं बहुत थक गई हूँ। बस का सफर काफी थकान भरा था, इसलिए मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप सो जाइए। कहाँ सोना है आपको, बेड पर या नीचे वाले गद्दे पर? मामी बोली, मैं नीचे वाले गद्दे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना।